सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। यही सच है दोस्तों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, एक भी आंसू छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास हो क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, तो किसी का दबदबा बोलता है। और ज़िंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। एक दिन मैंने भगवान से पूछा, तू मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनता जिस वक्त मैं मांगता हूँ। भगवान ने मुस्कुराकर खूबसूरत जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। पुराने लोग भावुक थे, तब वो संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो संबंध का फ़ायदा उठाने लगे। और अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, फ़ायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस है इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं, कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। एक महात्मा ने एक दीवार पर एक बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर काला डांट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले काला डांट। तब महात्मा बोले, कमाल है ना, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा है और छोटा सा काला डांट नज़र आ गया। यही हाल आज हम सभी का है दोस्तों। किसी व्यक्ति की सारी ज़िंदगी की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नज़र आ जाती है। क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई अहंकार, क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा बैर, इस खानदान की नकचड़ी बहू ईर्ष्या, क्रोध की पोती घृणा, क्रोध की माँ उपेक्षा और क्रोध के दादा द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहें और हमेशा खुश रहें। सबका ख्याल रखें पर अपना भी ख्याल रखें। हमेशा मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।